दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की कहानी में महात्मा बुद्ध के शिष्य अर्जुन के माध्यम से यह बताया गया है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए कर्म और आशा की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। अर्जुन, जो बुद्ध की शिक्षाओं को समझते और आत्मसात करते हैं, एक दुखी व्यापारी को न केवल सांत्वना देते हैं बल्कि उसे अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने का मार्ग भी दिखाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे दुख और असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमारा जीवन हमारे कर्मों और विचारों पर आधारित होता है। अर्जुन के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम अपने मन को सकारात्मकता और आशा से भर दें और अपने कर्मों में पूरी लगन और मेहनत से लगे रहें, तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। यह कहानी प्रेरित करती है कि जीवन की हर कठिनाई में भी हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। अर्जुन उसके पास गए और बोले, वत्स, क्या बात है? तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? अर्जुन की बात सुनकर व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। यहां तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। अर्जुन ने करुणा से कहा, वत्स, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मुझे भी बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन वह भी नहीं चला। परिवार वालों ने शुरू में साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे नुकसान हुआ, वे मुझसे दूर हो गए। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, वत्स, तुम्हारा दुख तुम्हारे असफल होने का नहीं, बल्कि तुम्हारे मित्र के सफल होने का है। तुम अपनी खुशी को अपने मित्र की असफलता पर आधारित कर रहे हो। व्यक्ति ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है और इसलिए तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। जब हम अपनी खुशी और दुख को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, तब हम कभी भी सच्चे अर्थों में खुश नहीं हो सकते। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, आपकी बातें सुनकर मुझे आशा बंध रही है। अर्जुन ने समझाया, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और पूरे जतन से काम करोगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। अर्जुन ने एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे। व्यापारी ने धन्यवाद दिया और डिबिया लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया और सफलता प्राप्त की। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। समय के साथ एक दिन पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी।
व्यापारी का सारा धन लूट लिया गया, उसका घर जल गया और उसे अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। भटकते हुए उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई और इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। व्यापारी ने निराश होकर अर्जुन की दी हुई डिबिया खोली। अंदर एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। इस पर्ची ने उसे नया हौसला दिया। वह उठा और नई शुरुआत करने लगा। उसके परिश्रम और लगन से वह फिर से सफल हुआ। दोस्तों, अगर आप भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करें।